हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। हिंदी की कक्षा में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज भी हिंदी की यानी जो पढ़ा रहे हैं भाषा की इकाई, इसकी आज अंतिम कक्षा होने वाली है और इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से खूब भर भर के प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न आता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक हम लोगों का क्या होने वाला है। तो भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां। चलिए देख लेते हैं दोस्त, भाषा की इकाई। यह भाषा की इकाई जो पढ़ रहे हैं, यह भाषा के इकाई की अंतिम कक्षा होगी, यानी तीसरी कक्षा होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था, भाषा की इकाई में क्या बताया था। तो हमने बताया था कि भाषा की इकाई में आप लोगों को स्वनिम से शुरू करके वाक्य तक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने 2 कक्षा में पद तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदबंध। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कैसे हम लोग पहुंचे थे। तो हमने शुरू किया था स्वनिम से। स्वनिम के बाद क्या था, ध्वनि। इस ध्वनि के बाद हमने क्या बताया था, वर्ण। और वर्ण के बाद हमने क्या बताया था, अक्षर। इस अक्षर के बाद या अक्षर के बाद हमने क्या बताया था, शब्द। शब्द के बाद हमने क्या बताया था, पद। पद के बाद हमने बताया था पदबंध। पदबंध के बाद हमने क्या बताया था, तो पदबंध के बाद हमने क्या बताया था, उपवाक्य। उपवाक्य। उपवाक्य के बाद हमने क्या बताया था, पढ़ना है वाक्य। इतना हमको क्या करना है, पढ़ना है। जिसमें हमने आप लोगों को स्वनिम की कक्षा बताई, एक कक्षा ध्वनि, वर्ण और स्वनिम की थी। दूसरी कक्षा अक्षर, शब्द और पद की थी। आज की जो कक्षा होने वाली है, पदबंध पढ़ेंगे, उपवाक्य पढ़ेंगे एवं वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। मिटाने के बाद जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग से यही निवेदन है कि हमेशा जहां पर पढ़िए ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे तो यह आप लोगों को पढ़ने में या याद दिलाने में मदद करेगा और कुछ नहीं। बस चलिए देख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं, फिर से पढ़ेंगे एक एक को। जहां तक पढ़ लिए वो नहीं पढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है, उसको देखते हैं। तो हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में क्या बताया था, पद बताया था। क्या पद बताया था। तो चलिए पद की थोड़ी सी चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे, परंतु पद को देखने के बाद। ठीक है, हमने बताया था कि जब शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, पद। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया था, तो पिछली कक्षा में देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर पद क्या होगा, वैसे बता रहे हैं, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाएगा तो पद कहलाएगा। जैसे सीमा,
अपनी माता के साथ खाना बनाती है, साथ खाना बनाती है। कौन? सीमा किसके साथ? अपनी माता के साथ क्या करती है? खाना बनाने का काम करती है। पहला बात। अलग अलग जब था, सीमा भी एक शब्द, अपनी माता यानी माता भी एक शब्द, साथ भी शब्द, खाना भी एक शब्द, बनाना भी एक क्या था? शब्द था। लेकिन जब इसी शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया तो सीमा अपनी माता के साथ खाना बनाती है, यह क्या है? एक वाक्य है। और वाक्य में जब प्रयोग कर दिया गया तो यह क्या कहलाया? पद कहलाया। क्या कहलाया? पद। तो फिर इसके बाद देखते हैं पदबंध को, क्योंकि इसकी चर्चा हम इसलिए किए हैं कि हमको पदबंध पढ़ाना है, तो इसको थोड़ा सा बता दिए। अब पदबंध की ओर आगे चलते हैं। चलिए देखिए पदबंध किसे कहते हैं, एकदम आराम से देखते हैं पदबंध को। ठीक है, चलिए देखते हैं पदबंध किसे कहते हैं। पद धन बंध। ठीक है, पदबंध दो शब्द से मिलकर बना है, पद धन बंध। पद का अर्थ है पद या ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए उसे पद कहते हैं। अब बंध का अर्थ है बंधा हुआ। जब बहुत से पद आपस में बंध कर एक ही अर्थ का या एक ही अर्थ को प्रकट करेंगे या एक ही अर्थ को बताते हैं तो उसे कहते हैं पदबंध। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कैसे होता है। फिर से सुनिए, जब बहुत से पद मिलकर एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, जब बहुत से पद मिलकर एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध दो शब्द से मिलकर बना है, पहला वाला पद, दूसरा वाला बंध। तो पद मतलब पद, अब बंध का अर्थ हुआ बंधा हुआ। ऐसा समूह किसका? शब्दों का जो बंधा हुआ हो किससे? पद से, उसे क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। तो आइए देखते हैं पदबंध की चर्चा करते हैं। पद बंध, इस पदबंध को तोड़ेंगे तो दो शब्द में तोड़ देंगे, पद धन बंध। पद का अर्थ होता है पद, अब बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। ठीक है, बंधा हुआ। पद से बंधा हुआ क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। किससे बंधा हुआ? पदबंध से बंधा हुआ। पद से बंधा हुआ, सॉरी, पद से बंधा हुआ पदबंध कहलाता है। तो देखिए जब कई पद एक साथ मिलेंगे तो पदबंध की रचना करेंगे, और यह पदबंध काम क्या करता है मेरे दोस्त? तो यह पदबंध एक ही अर्थ को प्रकट करता है। किसको? एक ही अर्थ को प्रकट करता है। यह जो पदबंध होता है एक ही अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? तो इसकी परिभाषा बन जाएगी कि जब बहुत से पद मिलकर या जब बहुत से पद एक साथ मिलकर एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि जब बहुत से पद मिलकर या कई पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, कई पद जब कई पद मिलकर
एक ही व्याकरणिक इकाई, एक ही व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। तो उसे पदबंध कहते हैं, तो उसे पदबंध कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब बहुत, यहां पर लिखे हैं कि जब कई पद मिलकर ना, तो वहां पर बता सकते हैं दूसरी परिभाषा में कि जब कई पद एक साथ मिलकर, जब कई पद एक साथ मिलकर एक ही अर्थ को प्रकट करें। देख लीजिए यहां पर बताए हैं कि जब कई पद, पदों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, एक से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होगी। जब बहुत से पद एक साथ मिल जाएं, आप बंध जाएं, क्या हो जाए, बंध जाए, और बंधने के बाद एक ही अर्थ को क्या करें, प्रकट करें, तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण देखिए कैसे बता रहे हैं। इसका उदाहरण जैसे सुंदर सुंदर आंखों वाली नायिका, सुंदर आंखों वाली नायिका, इसका एक शब्द होगा जो सुंदर आंख वाली नायिका होती है, उसे कहते हैं सुनैना। उसे क्या कहते हैं, सुनैना। अर्थात जब बहुत से पद, जब बहुत से पद मिल गए तो बन गया पदबंध, और जब बहुत से पदबंध, जब कई पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हो तो उसे पदबंध कहते हैं। सुनिए, जब बहुत से पद मिल गए, अब मिल गए तो बन गया पदबंध, और ई वाला पदबंधवा एक ही नई इकाई का बोध करा रहा है, सुने ना। जैसे सुंदर आंखों वाली नायिका, यह नहीं समझ में आया तो आगे देखिए। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, अर्थात इसी को दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ, ठीक है। तो बहुत से पद मिल गए, बन गया पदबंध। देखिए, सब कुछ जानने वाला, यह क्या है, पद है। अलग अलग तोड़ेंगे तो पद है, लेकिन एक साथ मिल गया तो पदबंध बना। आई पदबंधवा एक अर्थ को या एक ही व्याकरणिक इकाई को प्रकट कर रहा है, इस कारण यह क्या होगा, पदबंध होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए जल्दी से, और आगे बढ़ेंगे उपवाक्य की ओर, ठीक है। चलिए, हो गया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, उपवाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। उपवाक्य के बाद अंतिम टॉपिक होगी जिसका नाम है वाक्य। लेकिन उपवाक्य का अर्थ क्या होगा, तो उपधन वाक्य, इसको तोड़ लेंगे दो शब्द में, उपधन वाक्य। उप का कई अर्थ होगा, लेकिन यहां पर उप का अर्थ क्या लगाएंगे, उप का अर्थ लगाएंगे छोटा या अधूरा, छोटा या अधूरा अर्थ लगाएंगे। वाक्य का अर्थ लगाएंगे वाक्य, अर्थात छोटा वाक्य या आधा वाक्य या अधूरा वाक्य, ठीक है। इसका छोटा अर्थ होगा, अधूरा अर्थ होगा, आधा अर्थ होगा, तीनों में से देखिए, आधा वाक्य, उपवाक्य या छोटा वाक्य या अधूरा वाक्य, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी। उप का अर्थ होगा छोटा या आधा या अधूरा, वाक्य का अर्थ होगा वाक्य। तो ऐसा वाक्य जो आधे अधूरे अर्थ को प्रकट करता हो उसे कहते हैं उपवाक्य, या वाक्य का आधा भाग उपवाक्य कहलाता है, वाक्य का छोटा भाग उपवाक्य कहलाता है, या वाक्य का
वाक्य का ऐसा भाग जो आधा प्रकट करता हो क्या अर्थ या अधूरा अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे कि उपवाक्य कहेंगे? तो उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हम लिखते हैं वाक्य, वाक्य का वह भाग जो आधा अधूरा, आधा अधूरा अर्थ प्रकट करता हो, आधा अधूरा अर्थ प्रकट करता हो उसे उपवाक्य कहते हैं, उसे उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, आधा अधूरा अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। किसका भाग रहेगा? वाक्य का भाग रहेगा। किसका भाग? वाक्य का भाग। वाक्य का कैसा भाग? छोटा भाग, आधा भाग, अधूरा भाग। आधा अर्थ प्रकट करे या छोटा अर्थ प्रकट करे या कम अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, जो करोगे, जो करोगे सो पाओगे, जो करोगे सो पाओगे। ठीक है, यह पूरा वाक्य है, जो करोगे सो पाओगे। तो इसको आधा कर देते हैं, आधा। आधा करिए यहां से, जो करोगे इसका कुछ अर्थ निकला का? आधा अर्थ प्रकट कर रहा है, पूरा अर्थ तो कर नहीं रहा है। जो करोगे सो पाओगे, यानी सो पाओगे, सोने का मतलब कर रहा है कि सो पाओगे। क्या पाओगे? सो पाओगे। लेकिन जब पूरा अर्थ पढ़ रहे हैं कि जो करोगे, जब पूरा वाक्य पढ़ रहे हैं तो सुनिए, जो करोगे सो पाओगे, जब पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए तो पूरा अर्थ निकल रहा है। अगला वाला वाक्य देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसमें भी नहीं हुआ तो आगे देखिए, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, यह तो पूरा वाक्य है, लेकिन इसका आधा भाग होगा जैसी करनी। कैसे करनी? जैसी करनी, कुछ अर्थ निकला का? ऐसी करनी, वैसी करनी, कैसी करनी? जैसी करनी तो वैसी भरनी, अर्थात जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, वह पीछे वाला अर्थ है। तो ऐसा वाक्य का भाग जो आधा अधूरा अर्थ प्रकट करे उसे उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, आधा अधूरा अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। देखिए यहां से तोड़ देंगे दो भाग में तो हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर। लेकिन क्या पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस कारण इसे क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट बनाना हो तो बना लीजिए। अब वो वाक्य की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं वाक्य की ओर। वाक्य को देखेंगे दोस्त, वाक्य किसे कहते हैं? तो इसके बाद यह अंतिम टॉपिक होने वाला है, फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, परंतु ध्यान से पढ़िए। हो गया दोस्त? तो आइए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले या जिसका अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। या इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी वाक्य की? तो वाक्य की परिभाषा बन जाएगी कि शब्दों के व्यवस्थित, हो गया, देखिए शब्दों के व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। या शब्दों का ऐसा समूह, या
शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ मिले उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। दो परिभाषा बनी, पहला वाला दूसरा वाला। शब्दों के व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, दूसरा वाला शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले या अर्थ मिले उसे शब्द कहते हैं कि वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे में उदाहरण देख लीजिए, हम बता रहे हैं कि सीता वन में जा रही है। सीता वन में जा रही है, कोई दिक्कत? तो सीता कहां जा रही है? वन में जा रही है। कौन जा रही है? सीता जा रही है। चलिए देख लेते हैं, यह भी शब्द है, यह भी शब्द है, यह भी शब्द है, यह भी पूरा क्या है? शब्द है। इस शब्द को हमने एक वाक्य में प्रयोग कर दिया तो कहलाया पद। क्या कहलाया? पद। और यह पद जब बंध गया तो कहलाया पदबंध। ई पदबंधवा अर्थ प्रकट कर रहा है क्या? एक का अर्थ प्रकट कर रहा है? नहीं ना। जब नहीं प्रकट कर रहा है तो यह पदबंध नहीं हुआ। यदि कर्ता अलग एक ही अर्थ प्रकट करता तो यह पदबंध कहलाता। लेकिन सीता वन में जा रही है, यह क्या है? एक वाक्य है। किसका? शब्दों का। किसका? शब्दों का क्या है? व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित सार्थक, व्यवस्थित तथा व्यवस्थित सार्थक, छूट गया है यहां, समूह रहेगा। समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो क्या यह शब्दों का समूह है? हाँ। व्यवस्थित है? हाँ। सार्थक है? हाँ। इस कारण यह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अगला वाला परिभाषा देख लेते हैं, सही होती है कि नहीं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ मिले उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो सीता वन में जा रही है, इससे कुछ अर्थ प्रकट हो रहा है कि सीता या तो रूस वहां के जा रही होगी, या तो उसको निकाल दिया गया होगा, या तो पीट पाट के भगाया गया होगा। तो उसे क्या कहते हैं? कुछ पता चल रहा है कि सीता कहां जा रही है? वन में जा रही है, इतना तो पता चल रहा है। परंतु आगे देखिए, इन्हीं शब्द को मैं रख रहा हूं, क्या आप कहेंगे कि यह वाक्य नहीं है? वन है में जा सीता रही, क्या इसका सार्थक अर्थ निकला? यह शब्द व्यवस्थित है? नहीं ना, व्यवस्थित है, इस कारण इसे वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब प्रश्न आपसे बताते हैं कि प्रश्न क्या पूछेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? तो आप लोग खोज कर आइएगा, कमेंट में बताइएगा। नहीं बताएंगे तो मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।